व्यास भक्त के जाइए देखत गुण को हेत। व्यास भक्त के जाइए देखत गुण को हेत। सूरा है तो उठ मिले नातर हारे खेत। सूरा है तो उठ मिले नातर हारे खेत। यहाँ व्यास जी कह रहे भक्त के जाइए, पर किस भक्त के जाइए? जिसमें केवल भक्ति का ही गुण हो, अर्थात कुछ और देख कर न जाइए, किसी और वस्तु पर आपकी दृष्टि ना हो। कह रहे देखा तो गुण को हेत। और भक्त का गुण क्या है? बोले सूरा है तो उठ मिले और नातर हारे खेत। बोले सच्चा भक्त होगा तो अपने भगवान को छोड़कर भी पहले भक्त का सत्कार करेगा। द्वार पर साधु आए तो हरि की सेवा छोड़ के भी पहले साधु का सत्कार किया जाना चाहिए, पहले संत चरणों का सेवन किया जाना चाहिए। और व्यास जी की वाणी की चर्चा करते करते तो कई बार मैंने आपसे कहा, कई बार चर्चा हुई कि भक्त की भक्ति ही विशुद्ध भक्ति है। भगवान की भक्ति भक्ति है, भगवान की भक्ति भक्ति है, पर भक्त की भक्ति ये विशुद्ध भक्ति है, ये विशुद्ध भक्ति है। तो व्यास जी कह रहे इसी गुण का दर्शन करके भक्त के पास जाइए और इसी गुण से भक्त को पहचानिए। सूरा है तो उठ मिले, वस्तुतः भक्त होगा, वास्तविक भक्त होगा, विशुद्ध भक्त होगा तो दौड़ कर मिलेगा। आज के दिवस पे जाऊं बलिहारा, मेरे घर आया राजा राम जी का प्यारा। व्यास जी कह रहे अरे जो सुख होत भक्त घर आए, सो सुख होत नहीं सुपने हूँ कोटिक तीर्थ नहाए। जो सुख होत भक्त घर लाए। और ये उत्साह वास्तविक हो। मैंने कहा था आपसे, आपको स्मरण हो तो ये तो एक मील का पत्थर है आपको बताने के लिए कि आप भजन के मार्ग पर ठीक दिशा में आगे जा रहे हैं, कि भक्त की भक्ति जीवन में उत्पन्न हो, विकसित हो। प्रभु के भक्त को देखकर आपके हृदय में वास्तविक उत्साह प्रकट हो, उल्लास प्रकट हो कि क्या न्यौछावर कर दूं, क्या न्यौछावर कर दूं। आप देखो कभी न याचना करने वाले कबीर का स्वयं का वाक्य प्रसिद्ध है, कबीरा मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हरि फिरे कहें कबीर कबीर। वो निर्मल मन, वो कबीर भी याचना करते हैं प्रभु से, हो मांगू संतन रहना मैं नाही किसे का देना। है नाथ इन संतों की सेवा तो हमें सदा चाहिए। ये हमारी प्रार्थना, ये हमारी याचना, ये हमारी अभिलाषा तो आपसे सदा रहेगी। गुरुबाणी कहती है चरण कमल शरण टेक, ऊंच मूच बेअंत ठाकुर सर्व ऊपर तू ही एक। और अंत में कहते हैं संत चरण रेणु मंजन नानक पावे सुख अनेक। मैंने तो देखा कि सब संतों का हार्द क्या है? हार्द है भक्त की भक्ति, क्योंकि यही वास्तविक भक्ति है, यही विशुद्धा भक्ति है, यही शुद्ध भक्ति है। तो भगवान की भक्ति का प्रसाद क्या है? भक्त की भक्ति। और व्यास जी कह रहे इसी से ही भक्त को पहचाना जाना चाहिए। वास्तविक भक्त होगा तो ऐसा ही होगा। व्यास भलो अवसर मिलो, यह तन गुरुमुख पाई। व्यास भलो अवसर मिलो, यह तन गुरुमुख पाए। फिर पाछे पछताए गो 84 में जा। फिर पाछे पछताए गो 84 में जाए। फिर जगाते हैं कि भला अवसर मिला है, यह तन गुरुमुख पाए, नहीं तो 84 में जाएगो और फिर पाछे पछताए। एक बड़ा सुंदर पद है व्यास जी का, मुझे बड़ा प्रिय है, मैं कभी कभी गाया करता हूं। तन अब ही के
कामे आयो। कहते ये देह तो जाने हमको कितनी बार मिला होगा, पर कह रहे काम अब की बार आया। तन अब ही के कामे आयो। गाइए। तन अब ही के कामे आयो। साधु चरण को संग कियो, साधु चरण को संग कियो, जिन हरिजू को नाम लिवायो। जिन हरिजू को नाम लिवायो। तन अब ही के कामे आयो। तन अब ही के कामे आयो। तेरे काम अब की बार आया है ये तन। साधु चरण को संग कियो, जिन हरिजू को नाम लिवायो। धन्य वदन मेरो जिन इन रसिकन को झूठो खायो। कहते मेरा मुख धन्य हो गया, इन रसिकों का जूठन प्रसाद मुझे मिला। रसना मेरी धन्य अनन्यन को चरणोदक प्यायो। जिव्या धन्य हो गई इन चरणों का, इन संतों का चरणामृत पान करके। धन्य शीस मेरो श्री राधा रमण रेणु रस लायो। शीश धन्य हुआ प्रभु के इन संतों के चरणों की धूल अपने अपने मस्तक पर शिरोधार्य करके। धन्य नैन मेरे जिन वृंदावन को सुख दिखरायो। नैन धन्य हो गए, इन्होंने वृंदावन के सुख का दर्शन कराया, रास विलास का दर्शन कराया, कुंज निकुंज का दर्शन कराया, राधा वल्लभ कुंज विहारी का दर्शन कराया। धन्य श्रवण मेरे श्री राधा रवन बिहार सुनायो। श्रवण धन्य मेरे, जिन्होंने मुझे राधा वल्लभ लाल का, कुंज बिहारी का, राधा रमण का वो नित्य बिहार श्रवण कराया, वो लीला श्रवण कराई। धन्य चरण मेरे वृंदावन गह जिन अनत न धायो। और चरण मेरे धन्य हो गए जो वृंदावन की गलियों में डोलते हैं, जो वृंदावन की गलियों में रमण करते हैं। धन्य हाथ मेरे जिन कुंजन में हरि मंदिर छायो। हाथ धन्य हो गए कि इन कुंजों में मैंने अपने प्रियालाल का सुंदर निकुंज मंदिर निर्माण किया, उसमें प्रियालाल को विराजमान करके अब उनकी सेवा करता हूँ। धन्य व्यास के श्री गुरु जिन सर्वोपरि रंग बतायो। और ये सब धन्य क्यों हुआ? क्योंकि मेरे गुरुदेव धन्य हैं, मुझे ऐसे समर्थ सदगुरु की चरण शरण मिल गई जिसने सर्वोपरि भजन का रस मुझ जैसे दीनहीन को बताकर और मुझे कृतार्थ कर दिया। तन अब ही के कामे आयो, तन अब ही के कामे आयो। और विचार करो तो भाई इस तन की सार्थकता यही है, यही है। आंख से दर्शन होता रहे, कान से श्रवण होता रहे, मुख से कीर्तन होता रहे, हाथ से सेवा होती रहे, पांव से वृंदावन की कुंज गलियों में भ्रमण रमण होता रहे, मन से प्रभु के चरणों का चिंतन होता रहे, चित्त से सेवा की अभिलाषा होती रहे। जीवन की सफलता सार्थकता तो यही है। और नहीं तो व्यास जी कह रहे हैं भाई फिर पाछे पछताएगो और 84 में जाएंगे। तन जोबन सुख संपदा बादर की सी छाह, सहजो आखिर धूप है 84 के वहां। महाप्रभु कहते हैं अरे देव ऋषि व्यास शुकदास निज कहत सब, क्यों ना बिन कष्ट रस सिंधु को पीजिए। इस वृंदावन में तो ये रूप का रस का सिंधु अगाध अबाध प्रवाहित हो रहा है, निरवधि प्रवाहित है। श्री राधे त्वत्पदाब्जात स्रवती निरवधि प्रेम पीयूष कोटि।
ये रस की, प्रेम की, भाव की धारा, ये त्रिवेणी इस वृंदावन में सतत प्रवाहमान है, सदा प्रवाहमान है। कह रहे क्यों ना बिन कष्ट रस सिंधु को पीजिए। मैं तो ये भी आपको कहूँगा भाई, ये जो आज का समय है भजन करने के लिए स्वर्णिम युग जैसा है। बड़े थोड़े से पुरुषार्थ से भगवान मिलते हैं। व्यास जी तो कह रहे हैं हरि पाए में लोल कचैया, कह रहे खेल खेल में मिल गए मुझे ठाकुर जी, नाच गाए रास ही मिले बस वृंदावन व्यास। अब के भी कोई नहीं चेते फिर पाछे पछताएगा। व्यास बसे वन खंड में करें निरंतर ध्यान। व्यास बसे वन खंड में करे निरंतर ध्यान। तिनको हरि कैसे मिले भक्तन सो अभिमान। तिनको हरि कैसे मिले भक्तन सो अभिमान। भक्तन सो अभिमान प्रभुता भूल न कीजिए। ध्रुवदास जी ने तो इस पर बहुत कहा और बड़े सशक्त शब्दों में कहा। कहते हैं और सकल अघ मुचन को नाम उपाय है नीक। किसी भी पाप का शमन करने में, मार्जन करने में हरि का नाम सबसे श्रेष्ठ उपाय है। पर भक्त द्रोह को जतन नहीं होत वज्र की लीक। लेकिन भक्त का अपमान यदि हुआ, भक्त की अवज्ञा यदि हुई, गुरुजनों की अवहेलना यदि हुई, तो कह रहे होत वज्र की लीक। उस पाप को फिर हरि का नाम भी मिटा नहीं सकता। होत वज्र की लीक। और यहां व्यास जी कह रहे व्यास बसे वन खंड में, कहीं वन में जाकर भजन करते और निरंतर ध्यान कर रहे हैं प्रभु का। और भक्तन सो अभिमान, क्या गति हुई उन ऋषि मुनियों की जिन्होंने शबरी का अपमान किया। और मैं तो आपको कहूंगा कि भाई अगर भक्त को पहचानने का ज्ञान आपके पास नहीं है तो बाकी सारा ज्ञान व्यर्थ है, बोझ है, भार है, केवल दुख ही देगा। अगर इतनी भी बुद्धि नहीं है, इतना भी विचार और विवेक नहीं है कि आप भक्त को पहचान सकें, भक्त की भक्ति का परिचय आपको हो सके, तो फिर सब ज्ञान व्यर्थ है। अरे सहस्रों सहस्रों वर्ष के योगी, यति, तपी, सन्यासी, जपी, सिद्ध उस वन में विराजमान थे और सबको प्रतीक्षा थी श्री रघुनाथ जी हमारी ही कुटिया पर आएंगे। अरे किसी की ओर प्रभु ने देखा भी नहीं, देखा भी नहीं प्रभु ने किसी की ओर। मुझे लगता है उसी का स्मरण करके व्यास जी ने लिखा है व्यास बसे वनखंड में और करें निरंतर ध्यान। देखो भाई, ऐसा देखने में आता है गुरुजनों के अनुशासन के बिना, गुरुजनों के चरणों में कृतज्ञ हुए बिना जो भजन करते हैं, भजन का दंभ अभिमान बढ़ता है, हृदय कठोर हो जाता है। ध्रुवदास जी तो लिखते हैं अत्यधिक आचार अनाचार है। कभी कभी भजन करते करते भी चित्त कठोर हो जाता है। वो कब होता है? जब आप स्वयं कर्ता होकर भजन करते हैं, जब वो सहज भजन नहीं होता, जब कर्तृत्व से मुक्त होकर भजन किया जाता है कि गुरु की कृपा से हो रहा है, ये आचार्य का संकल्प फलीभूत हो रहा है। और इतनी सावधानी उपासक को, साधक को सदा रखनी चाहिए, सतत रखनी चाहिए। और मैं तो कहता हूँ संसार का अभिमान वो तो धूल के जैसा है, झाड़ दिया जाता है, लेकिन जो भजन का अभिमान है वो तो वज्र की लकीर जैसा होता है, मिटाए नहीं मिटता। इसलिए सावधान, साधक सावधान। व्यास जी सावधान ही कर रहे हैं, बोले तिनको हरि कैसे मिले भक्तन सो अभिमान। और संसार तो भाई गुणमानी संसार है, ये तो वैभव का, ऐश्वर्य का उपासक है, उसी की उपासना करता है। पर यदि भजन के मार्ग पर चलना है तो बात आरंभ भी कहाँ से होती है? भक्त से होती है, और विश्राम भी भक्त ही है। भक्त के चरण से ही यात्रा मंगलाचरण करती है, और भक्त के चरण ही अंतिम विश्राम है। इसलिए भक्तन सो अभिमान प्रभुता भूल न कीजिए। वैर करे हरि भक्त सो मित्र करे संसार। वैर करे हरि भक्त सो मित्र करे संसार। भक्त कहावे आप ते मिटे न जम को द्वार। भक्त कहावे आप ते मिटे न जम को द्वार। बस ऐसी ही बात व्यास जी फिर कह रहे हैं, बोले हरि भक्त से तो बैर है,
संसार से मित्रता, अपने आप को भक्त कहता है। व्यास जी कह रहे हैं भाई मिटे न जम का द्वार, अंत में मोटी मार खानी पड़ती है। कहते हैं कि लंका का समस्त ऐश्वर्य तो उसी दिन नष्ट हो गया था जिस दिन रावण ने विभीषण जी का अपमान किया था। साधु अवज्ञा तुरत भवानी, करि कल्याण अखिल के हानि। और ठाकुर जी तो अपने मुख से कहते, बोले भक्त का मित्र हमारा मित्र है, भक्त का बैरी हमारा बैरी है। भक्त के नाते से ही हमारी मित्रता और शत्रुता होती है भाई। कुरुकुल की समस्त श्री उसी दिन नष्ट हो गई थी जिस दिन राजसभा में द्रौपदी का अपमान हुआ था। भगवान ने कहा था कि मृत्यु तो इन सब की हो चुकी है, अब ये सब मृत हैं, अब तो बस काल क्रम में एक घटना घटनी बाकी है, ये सब मृत हैं अब। साधु अवज्ञा तुरत भवानी। इसलिए अभी कुछ देर पहले भी आपको कह रहा था, फिर कह रहा हूं, भजन थोड़ा हो भाई, कोई बात नहीं, कोई चिंता नहीं। आपकी मेरी भजन की गणना से प्रभु को कुछ लेना देना नहीं है। थोड़ा हो लेकिन अपराध रहित हो, अपराध रहित हो। कोई भी कार्य, शुभ कार्य किया जाता है तो पहले मंगलाचरण किया जाता है। मंगलाचरण करने का तात्पर्य क्या होता है कि सब विघ्न बाधाएं दूर हो जाएं और आशीर्वाद मिले कि ये कार्य पूर्ण हो जाए। ऐसे ही भक्ति का मंगलाचरण क्या है कि इस मार्ग पर आने वाली सब विघ्न बाधाएं दूर हो जाएं और ये यात्रा निर्विघ्न संपन्न हो जाए। इस भक्ति की यात्रा का मंगलाचरण क्या है? सब सोहित निष्काममति। ये सब सोहित जो है ना, ये भक्ति की यात्रा का मंगलाचरण है। यहां से आरंभ होनी चाहिए ये यात्रा। सब जीवन सुप्रीत। संत कहते हैं जीवे दया नामे रुचि। कलयुग का यही धर्म है। कलयुग का धर्म क्या है? प्राणी मात्र के प्रति दया और हरि नाम में रुचि। और मैं कहता हूं प्राणी मात्र के प्रति दया रखिए, नाम में रुचि हो जाएगी। क्योंकि दया से ही और अंतर निर्मल होता है। अभी आपसे कह रहा था मैं, यही स्नान है भीतर का। भीतर जो मैल जमा हो गई है, जो कचरा इकट्ठा हो गया है, कैसे साफ स्वच्छ करेंगे, कैसे निर्मल करेंगे? जीवे दया। इसीलिए व्यासपीठ से आपको निवेदन किया था, इसकी सेवा या उसकी सेवा नहीं, सबकी सेवा। सबकी सेवा, जिसकी बन सके, जैसी बन सके, पर सबकी सेवा। जीवे दया नामे रुचि। भगवान नाम में, हरि भजन में रुचि तभी होगी जब सब जीवन सो प्रीत, जब सब के प्रति, प्राणी मात्र के प्रति सद्भाव होगा। मैले मन में भगवत भाव कैसे ठहरेगा? आएगा भी तो चला जाएगा। आपकी मेरी दशा यही तो है, भाव तो आता है पर ठहरता नहीं है। भाव तो सबके हृदय में आता है, बिना भाव के तो आप यहाँ तक आते ही नहीं, इतनी देर बैठते ही नहीं। भाव तो आता है पर हृदय में ठहरता नहीं है। भाव हृदय में स्थिर हो जाए, प्रयास हमको ये करना है। और भाव हृदय में कैसे स्थिर हो? जब हृदय निर्मल हो। हृदय की पवित्रता कैसे प्राप्त की जाए? जीवे दया। हरि को भजन, साध की सेवा, सर्वभूत पे दाया। और कबीर तो कहते हैं, अरे कहे कबीर काया ना जा रहे, कोई और साधन करने की आवश्यकता नहीं है। घर में रहे उदासी, बस अपना सा जीव सबको जाने, सहज मिले अविनाशी। जीव पर दया। और कलयुग का तो धर्म दया है। सतयुग में अपने 4 चरणों पर खड़ा रहता है धर्म, सत्य, तप, शौच, दया। त्रेता में 3 चरण रह जाते हैं, तप, शौच और दया। द्वापर में केवल 2 रहते हैं, शौच और दया। और कलयुग में केवल 1 चरण पर धर्म खड़ा है, दया। यही कलयुग का धर्म है भाई। जीव पर दया, प्राणी मात्र पर दया, सबकी सेवा। यही भाव अपने अपने हृदय में, अपने जीवन में रखिए। अनुराग बढ़ता चला जाएगा प्रभु से। मैंने कितने कितने महत् पुरुषों का जीवन देखा जिनका जीवन व्रत ही था कि नर की सेवा ही नारायण की सेवा है। महाराज श्री से मैंने सुना था, मुझे घटना बड़ी प्रिय लगी कि जब श्री रामकृष्ण परमहंस को भयंकर रोग हुआ, और कहते बड़ी बड़ी भयावह पीड़ा श्री रामकृष्ण परमहंस को होती थी। एक बार किसी ने कहा
कि आप माँ से क्यों नहीं कहते, आप माँ से प्रार्थना क्यों नहीं करते, माँ आपका कष्ट, आपकी पीड़ा हरण कर लेगी। तो ठाकुर रामकृष्ण परमहंस मुस्कुरा दिए और शायद उनसे किसी ने कहा कि आपने सब जीवों का दुख अपने हिस्से लिया है, आपके पास जो आता है आप उसका कष्ट लेने को आतुर हो जाते हैं, इस विधि आप कैसे स्वस्थ हो पाएंगे। तो रामकृष्ण परमहंस ने, आपने शायद मुझे बताया था, एक कंकाल था, माँ ने कहा, माँ ने कहा कि तू सबका पाप लेता है, कैसे स्वस्थ होगा। तो वो जो कंकाल था, सामने एक कंकाल था, रामकृष्ण परमहंस ने कहा कि पीड़ा पाते पाते मेरी दशा इस कंकाल सी भी हो जाए तो भी मैं किसी जीव को दुखी देखकर मौन नहीं रह सकता, मैं किसी जीव को पीड़ित देखकर मैं मौन नहीं रह सकता, ऐसी दशा भी मेरी क्यों ना हो जाए। भाई ये देखकर ही, संत का ये गुण देखकर ही भगवान कहते हैं, सातम सम मोहि मैं जग देखा, मोते अधिक संत करि लेखा। इसलिए तो मैंने कहा भाई इस यात्रा का आरंभ भी संत के भक्त के चरणों से है, विश्राम भी इन्हीं चरणों में है। पर जीवन में ये गुण आए, थोड़ा आए पर आए, सबकी सेवा बार बार मांगिए प्रभु से। ब्रह्म ऋषि स्वामी श्री सत्यानंद जी महाराज की वाणी है, मुझे पंक्तियां बड़ी प्रिय हैं। वो कहते हैं, दीन दास हूँ द्वार का, सेवा दे कर दान, सेवा सदन बनाइए मुझको हे भगवान। महाराज कहते हैं, तेरे सेवक को पो किछ नाही जमना आवेने। और मुझे तो लगता है माया काल प्रपंच और मृत्यु से अतीत अगर कोई होता है तो केवल प्रभु का सेवक होता है। प्रभु और प्रभु के सेवक, इनका मृत्यु स्पर्श नहीं कर पाती, माया काल और प्रपंच कभी इनकी ओर नहीं देख पाते। सर्व के प्रति सद्भाव, सर्व के हित का भाव, यही घट मंदिर में विराजमान हो तो इस यात्रा का मंगलाचरण हो। व्यासदास से पतित सो भृगु को पलटो ले हूँ, व्यासदास से पतित सो भृगु को पलटो ले, उन इर दीनों एक पग तुम उर दोनों दे, उन उर दीनों एक पग तुम उर दोनों दे। ये पहली बार मैंने ये दो पंक्तियां पढ़ी थी तो मेरे नेत्र सहसा छलक आए थे। प्रभु से कहते हैं व्यास जी कि व्यास दास से पतित सो भृगु को पलटो ले हो, कह रहे बदला लीजिए मुझसे। तो कह रहे हैं कि हमारे पूर्वजों ने जो किया उसका बदला आप मुझसे लीजिए। भृगु ने आपके वक्षस्थल पर एक चरण से प्रहार किया, व्यास जी कह रहे आप दोनों से मेरे हृदय पर प्रहार, आप अपने दोनों चरण मेरे हृदय पर विराजमान करिए। उन उर दीनों एक पग तुम उर दोनों। कुछ पंक्तियां तो केवल भाव के धरातल पर अनुभव करने की होती हैं, उन्हें व्याख्या की कोई आवश्यकता नहीं होती। प्रभु से इतना ही कहते हैं, प्रभु मेरे पूर्वज वो भृगु ऋषि, उनका बदला मुझसे लीजिए। उन्होंने आपके हृदय पर एक पग रखा, आप मेरे हृदय पर अपने दोनों रख दीजिए। उन उर दीनों एक पग तुम उर दोनों दे। व्यास जगत में रसिक जन जैसे द्रुम पर चंद, व्यास जगत में रसिक जन जैसे द्रुम पर चंद, सतचित अरु आनंद में
भेद न जानत मंद। सतचित हर आनंद में भेद न जानत मंद। यहाँ व्यास जी कहते हैं कि रसिक रहता तो इस संसार में है, लेकिन वो संसार का नहीं है, वो संसार सा नहीं है, वो तो केवल संसार के हित के लिए संसार में है। व्यास जी कह रहे हैं व्यास जगत में रसिक जन, रसिक जन इस संसार में कैसे हैं, जैसे ध्रुव पर चंद। माँ कह रही है बालक से, वो देख पेड़ के ऊपर चंदा है, अब दूर से देखो तो पेड़ के ऊपर ही चंदा है, दिखाई तो पड़ रहा है कि वृक्ष के ऊपर चंद्रमा है, इसको शाखा चंद्र न्याय भी कहते हैं, पर वस्तुतः चंद्रमा वृक्ष पर नहीं है, वृक्ष पर होता हुआ दिखाई पड़ता हुआ भी वो वृक्ष से बहुत 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 दूर है। सो व्यास जी कह रहे रसिक जन है तो इस संसार में, लेकिन वो भाई संसार के नहीं है, वो संसार से नहीं है। महाप्रभु कह रहे हैं सुधानिधि में, रहस्य तद्यस्य स्थितिरपि न साधारण गति। ध्रुवदास जी भी सचेत करते हैं भाई इन रसिकों की जो बाहरी क्रिया है उनसे इनके हृदय की गति का, इनकी मति का और प्रभु के चरणों में इनकी रति का अनुमान नहीं लगाना चाहिए। और मैं तो आपको कहता हूँ भक्त तो सदा ही अपने आप को छिपा कर रखेगा, वो तो प्रयास ऐसा ही करेगा किसी को खबर ना पड़े कि हमारा मन कहाँ है, हमारा चित्त कहाँ है। पहले मैं कहीं यहाँ वहाँ जाता था कथा कहने के लिए, तो लोग पूछते थे आप आए, बड़ा अच्छा लगा, आपका मन लगा ना यहाँ पर। अरे मैंने कहा कोई मन लगाने थोड़ी आया हूँ मैं तो अपना कार्य करने के लिए आया था, कार्य हो गया अब जा रहे हैं। मन तो जहाँ लगना चाहिए वहीं लगना चाहिए, और जहाँ लगना चाहिए गुरु की कृपा से वहीं लगा है। मैंने कहा सुनते क्या हो, समझते क्या हो, रोज तो कथा के विश्राम में कहता हूँ कि मेरो राधा वल्लभ लाल मन रखियो अपने चरणन में। भाई हम कहीं भी रहें, मन प्रभु के चरणों में रहे। अच्छा मुझे बड़ा आश्चर्य होता है, संसार में लोग कहते हैं मन लगाकर काम करना, मन लगाकर काम करना। अरे काम संसार का मन लगाकर मत करिए, बुद्धि लगाकर करिए, मन लगाकर हरि का नाम लीजिए। संसार का काम मन लगाकर करने की आवश्यकता नहीं है, संसार का काम बुद्धि लगाकर करिए। अब माता बहन दाल बनाए, उसमें क्या मन लगाना है, बुद्धि लगानी पड़ेगी। हाँ भाई इतना नमक गिराना है, इतना जल डालना है, और सब जो भी आप करते हैं बुद्धि लगाइए तो दाल सही बनेगी। मन लगाने का क्या है उसमें, मन प्रभु में लगाइए, मन काम में नहीं, मन तो नाम में लगना चाहिए। यही तो छोटी सी युक्ति है जो संत के पास होती है, इसी को ही तो वो साधता है, यही तो उसका जीवन मंत्र है। संसार का व्यवहार होता रहे, बुद्धि का सदुपयोग होता रहे, प्रयोग होता रहे, और मन जहाँ लगना चाहिए वहीं लगा रहे। तो व्यास जी कह रहे हैं भाई ऐसे ही रहते हैं रसिक इस संसार में। व्यास जगत में रसिक जन है तो इस संसार में, और जैसे ध्रुव पर चंद है वैसे ही, जैसे वृक्ष पर चंद्रमा दिखाई पड़ता है, लगता तो है बस ये ऐसे ही शाखाओं के बीच में उलझा सा चंद्रमा, पर है भाई उससे बहुत दूर। सतचित और आनंद में भेद न जानत मंद। और व्यास जी कह रहे भाई संसार के मूर्ख लोग, मंद बुद्धि मूढ़ जन इस रहस्य को जान नहीं पाते। आगे भी कुछ ऐसी बात कहते हैं, व्यास चंद आकाश में जल में आभा मंद। व्यास चंद आकाश में जल में आभा मंद। जलज मंद ये कहत है जो हम सोए है चंद। जलज मंद यह कहत है जो हम सोए है चंद। जैसे चंद्रमा है कहाँ, आकाश में, उसका प्रतिबिंब पड़ता है सरोवर में। सरोवर में कमल खिला है, कमल के साथ चंद्रमा का प्रतिबिंब पड़ रहा है। और व्यास जी कह रहे हैं वो मंदमती कमल ये समझता है कि चंद्रमा भी हमारे जैसा ही है, बस हमारे साथ इसी सरोवर में रहता है और ये हमारे जैसा ही है। व्यास जी कह रहे हैं ऐसे ही संसार का व्यक्ति है, रसिक जन उसके बीच में ही रहता है, रसिक उसी संसार में है, उन्हीं के मध्य में रहता है। और संसार का मंद बुद्धि व्यक्ति कभी उसके वास्तविक स्वरूप को पहचान नहीं पाता, जान नहीं पाता। संत की महिमा जानने में आती नहीं भाई। और मैं तो कभी इतिहास देखता हूं तो मुझे लगता है संतों के जाने के बाद उनकी वास्तविक महिमा प्रकट होती है। कहने वाला तो कहता है मुझे ढूंढेगा जमाना मेरे जाने के बाद। जाने के बाद संसार ढूंढता है। आज तक मीरा सूर कबीर को खोजी तो रहा है, कहाँ कोई दूसरा वैसा दिखाई पड़ा। और जब वो थे तो क्या क्या इस संसार ने उनके साथ नहीं किया, कौन सा कष्ट उनके हिस्से नहीं आया, कैसे कैसे कंटकाकीर्ण मार्ग पर उनको नहीं चलना पड़ा।
जाने के बाद फिर संसार खोजता है। और मैं तो कहता हूँ शायद ये भगवदीय व्यवस्था है भक्त के लिए। श्री ठाकुर जी कह रहे हैं भक्त ऐसे ही रहे भाई संसार में, उस समय संसार बहुत पहचाने नहीं तो फिर संसार से पीछा छुड़ाना कठिन हो जाता है। तो ऐसी व्यवस्था भक्त के चारों ओर भगवान करके रखते हैं, एक कांटों की बाड़ लगा के रखते हैं। जब भक्त चला जाता है फिर संसार खोजता है उसको। तो व्यास जी कह रहे व्यास चंद्र आकाश में, जल में आभा मंद है, तो वो नभमंडल में वहीं पर दे दीप्यमान है, सरोवर में उसकी आभा पड़ती है और कमल समझता है कि हमारे जैसा ही ये चंद्रमा है। आता है संत भक्त, इसी संसार में आता है, इसी संसार में रहता है, और संसारी व्यक्ति समझता है अरे हमसा ही तो है, ये हमारे जैसा ही तो है। पर नहीं भाई, वो हमारे जैसा नहीं है, वो हमसा नहीं है, वो कहीं से आया है और वहीं जाएगा। वो तो केवल आपके मेरे कल्याण के लिए प्रभु ने भेजा है। महाप्रलय अब ही भई वृंदावन करवास, महाप्रलय अब ही भई वृंदावन करवास, परो रहे निश्चिंत मन छाड़ जगत की आस, परो रहे निश्चिंत मन छाड़ जगत की आस। यहां व्यास जी कह रहे महाप्रलय अब ही भई, कर वृंदावन वास, माने वृंदावन का भजन करना है तो अभी कर, पल में प्रलय होएगी फिर करेगा कब। संतों के कहने का तात्पर्य ये है, इस प्रलय का अर्थ क्या है कि जो भीतर भाव है ये खबर नहीं अगले पल रहे कि ना रहे। राम भजो तो अब भजो, बहुर भजोगे कब, हरे हरे सब रूखड़े ईंधन हो गए सब। यही जीव की दुर्दशा है भाई, वो अपने हाथ से ये जीवन रूपी अमूल्य संपदा खो रहा है पर विचार नहीं करता। कल महाराज श्री मुझे कह रहे थे विराम के क्षणों में, बड़ी अच्छी बात कही कि स्वामी श्री शरणानंद जी महाराज कहा करते थे कि मैं आपको कोई नई बात नहीं बता रहा हूं, मैं तो केवल आपको आपकी ही बात की, आपके ही हित की बात का स्मरण करा रहा हूं, कोई नई बात नहीं। और मैं तो सदा ही आपसे कहता हूं कोई नई बात आपसे नहीं कही जा रही, ये सब संतों का कहा ही है, हम गाकर आपको सुना रहे हैं, आप सुन रहे हैं, स्वयं को भी सुनाया जा रहा है, आपको भी सुनाया जा रहा है, कोई नई बात नहीं है। बस भूले जीव को उसके स्वरूप का स्मरण कराया जाता है, उसके स्वरूप में स्थित कराता है संत। इसीलिए सदगुरु को वैद्य कहा है कि वो रोगी को स्वस्थ करता है। स्वस्थ माने जो अपने स्वरूप में स्थित हो गया है। सहजो बाई जी का विवाह होने जा रहा था, उनकी विवाह की बिल्कुल भी इच्छा नहीं थी, कहने श्रृंगार हो रहा था, सखियां सहचरियां उनकी बेणी गूंथ रही थी और उनका मन विलाप कर रहा था, और उस आर्त अवस्था में उन्होंने गुरु चरणों का स्मरण किया। आचार्य श्री श्यामचरण दास जी महाराज समर्थ गुरु थे, सहजोबाई की पुकार कान में पड़ी और कह रहे उसी समय आए, सहजोबाई को देखा श्रृंगार हो रहा है और सहजोबाई से केवल 2 पंक्तियां कहीं, सहजो तनिक सुहाग को तेने कहा गुथायो शीस। अरे तनिक से सुहाग के लिए, तनिक माने जो पति क्षण भंगुर है, थोड़ी देर का है, उसके लिए क्यों श्रृंगार करती है। सहजो तनिक सुहाग को तेने कहा गुथायो शीस। अरे मरना है रहना नहीं, जाना विश्वाबीस। यहां से जाना निश्चित है, मृत्यु निश्चित है। इस क्षण भंगुर सुख के लिए क्यों ये संसार के व्यवहार में पड़ती है। कह रहे बस वही गुरु के इस वचन की, इस अवलंब की आवश्यकता थी, निकल गई घर से, फिर संसार की ओर नहीं देखा। संत जगाता है भाई, वो रोगी मन को स्वस्थ करता है। स्वस्थ अर्थात आपके वास्तविक स्वरूप में स्थित करता है। कोई भी आपका भगवान से संबंध बना नहीं रहा है, संबंध तो है, केवल अपने भूले बिसरे संबंध का आपको स्मरण कराया जा रहा है। जब जांबवान जी ने हनुमान जी को उनकी शक्ति का स्मरण कराया, कार्य करके पवन पुत्र लौट आए। शक्ति तो उनके भीतर थी, सोई थी,
हनुमान जी भूल गए थे किसी ऋषि के श्राप के कारण। जाम्बवान जी ने उस समय हनुमान जी को उनकी शक्ति का स्मरण करा दिया कि आप में ऐसी शक्ति है, आप में ऐसी सामर्थ्य है। ऐसे ही माया के स्पर्श के कारण, विषय के चिंतन के कारण आप और मैं अपनी शक्ति भूल गए हैं। संत सदगुरु आकर आपको आपकी शक्ति का स्मरण कराता है। इसीलिए आपको कल मैंने कहा था भाई कठिन तो है पर आपके लिए असंभव नहीं है। और मैं तो एक बात बड़े विश्वास से कहता हूँ भाई, बड़े सुदृढ़ विश्वास से कहता हूँ कि संसार को पाने की योग्यता आप में हो कि ना हो, पर भगवान को पाने की योग्यता आप में है। भजन करके आप प्रभु को पा सकते हैं। ये योग्यता प्रभु ने आपको देकर भेजा है। तो व्यास जी कह रहे महाप्रलय अब ही भई वृंदावन कर वास, और फिर पर्यो रहे निश्चिंत मन छाण जगत की आस। भाई वृंदावन के प्रति व्यास जी की निष्ठा तो जगत प्रसिद्ध है। उनकी अनन्य भावना, उनका उत्कट अनुराग, उनकी गाढ़ी प्रीति वृंदावन के प्रति। और फिर भाई यहाँ तो थोड़ा सा पक्षपात हमको भी करना ही पड़ेगा। एक संत के मुख से तो मैंने सुना, कहते हैं कि वृंदावन वैकुंठ को तोल्यो तुलसीदास। वृंदावन वैकुंठ को तोल्यो तुलसीदास, गरुवो हो सो थिर रहो हल्को गयो आकाश। जो भारी था बोले वो भूमि पर रह गया, वो जो हल्का था वो ऊपर उड़ गया। अब इसकी गणना आप लगा लेना, इसका हिसाब किताब आप कर लेना। मैंने तो संतों की बात आपको बता दी। जय जय वृंदावन वृंदावन। और व्यास जी कहते हैं प्रभु से, वृंदावन कबहू बसाई हो, वृंदावन कबहू बसाई हो, कर करुआ हरुआ गुंजन के, कटिको पीन कसाई हो, वृंदावन कबहू बसाई हो। वंशीवट जमुना तट के सुख, मोमन कब बिलसाई हो, व्यास दास को नील पीत पट, कुंजन बिच दरसाई हो, वृंदावन कबही बसाई हो, वृंदावन कबही बसाई हो। और मैं अवश्य यहाँ से कहना चाहूँगा कि महाराज श्री की प्रेरणा से ये सत्संग की धारा, ये चर्चा यहाँ प्रवाहित हुई, और श्री जी कृपा करें ये आगे भी ये भावधारा इसी प्रकार प्रवाहित रहे। मुझे ऐसा लगता है भाई, हम उपासकों के लिए, इस वृंदावन रस के उपासकों के लिए, इन रसिकों की वाणी का गान, श्रवण, कथन, यही एकमात्र भजन है। ये हमारा भजन है। इन संतों की वाणी ही है जो हमारी उस इच्छा को, हमारी उस छोटी सी इच्छा को लालसा में, और उसके बाद उस तड़प में, उस व्याकुलता, उस विवलता में परिवर्तित कर सकती है। इच्छा तो आपके हमारे मन में है, थोड़ी है, पर इन संतों की वाणी का संग होता रहे, इनका सेवन होता रहे, इनका सत्संग होता रहे, तो वो जो बीज है, वो जो प्रेम बीज हृदय में पड़ा है, वो कभी ना कभी पुष्पित पल्लवित हो जाएगा। मुझे तो लगता है भाई, जिसने भी रस पाया है, वो इसी अक्षर की पालकी पर चढ़कर, इसी अक्षर की पालकी में बैठकर उसने इस रस का आस्वादन किया है, और वो श्री जी के श्री चरणों के निकट पहुंचा है। व्यास न सुख संसार में जो सिर छत्र फिरात, व्यास न सुख संसार में जो सिर छत्र फिरात, रैन घनाधन देखिए भोर नहीं ठहरा, रैन घनाधन देखिए भोर नहीं ठहरा। यहाँ श्री व्यास जी कह रहे हैं संसार भी स्वप्नवत है, और इस संसार का सुख भी स्वप्नवत है। ऐसे स्वप्न में गड़ा हुआ धन मिल जाए, और व्यक्ति
प्रसन्नता के मारे नाचता हो, कूदता हो, पर लेकिन वो सब सुख, वो सब आनंद बस स्वप्न भर का ही तो है। जग जाने के बाद तो वास्तविकता वही है। तो व्यास जी कह रहे हैं व्यास न सुख संसार में। अब निचोड़ की बात कहते हैं, भाई परिणाम यही है, इस संसार का अंतिम परिणाम यही है दुख। कह रहे हैं व्यास न सुख संसार में, जो सिर छत्र फिरात, आपके सर पर छत्र हो, चवर ढुराता हो, कोई स्वर्ण के सिंहासन पर आप बैठे हो, व्यास जी कह रहे तो भी वो है स्वप्नवत ही। रैन घना धन देखिए पर भोर नहीं ठहरात। और मुझे लगता है संसार के इस स्वरूप को समझ लेने का नाम ही ज्ञान है। यही ज्ञान है भाई, यही विवेक है, इस सत और असत का बोध हो जाए। और फिर एक बड़ी प्यारी सी बात कहकर व्यास जी अपनी इस शाखावली को विराम देते हैं। व्यास विझू का खेत को दुख न काहू दे, व्यास विझू का खेत को दुख न काहू दे, जो निसंक है जाए सो वस्तु घनेरी ले, जो निसंक है जाए सो वस्तु घनेरी ले। विजूका कहते हैं वो जो खेत में आपने देखा होगा एक पुतला सा बनाकर टांगा जाता है पंछियों को डराने के लिए। तो यहाँ व्यास जी बड़ी मार्मिक बात कहते हैं, भाई ये जो जितना धर्म कर्म है, बोले विजूका ही है। बोले जो इससे निशंक होकर कूद जाता है इस प्रेम के क्षेत्र में, बोले वो वस्तु घनेरी ले। ये बात व्यास जी ने विशेष रूप से प्रेमोपासक के लिए, रसोपासक के लिए कही है। और कहने का तात्पर्य व्यास जी का वही है जो श्री गीता जी में भगवान ने अर्जुन से अंत में कहा ना, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम ब्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। व्यास जी ही कह रहे व्यास विझू का खेत में दुख न काहू दे। भय तो लगता है उससे, पंछी उससे डरते हैं, घबराते हैं, फसल के पास नहीं आते, लेकिन वो किसी को कुछ कहता तो नहीं, वो किसी को कुछ कह ही नहीं सकता। ऐसे ही व्यास जी कहते हैं कि भाई बनाया है भगवान ने ये सब नियम अनुशासन ताकि जीव उच्छृंखल ना हो जाए। लेकिन अगर भक्ति के पथ पर पांव पड़ा है, अगर श्री कृष्ण के प्रेम और अनुराग की इच्छा लेकर आप निकले हो, फिर व्यास जी कह रहे हैं सर्वधर्मान परित्यज्य। पूर्व में व्यास जी ने कहा धर्म मिट्यो, अब कृपा कर दई भजन रस रीत। लेकिन ये बात व्यास जी ने विशेष रूप से रसोपासक के लिए कही है, जो प्रेम के पथ पर चल पड़ा है। व्यास जी कह रहे हैं जो निसंक है जाए सो वस्तु घनेरी ले, जो लोक वेद से विलक्षण विचित्र अद्भुत इस रस रीति का पान करना चाहता है, व्यास जी कह रहे वो निशंक होकर केवल स्वामिनी के चरण की कृपा का बल लेकर व्यास भरोसे कुमरी के और सोवत पांव पसार श्री जी के चरणारविंद की कृपा का बल लेकर उनके स्वभाव का आश्रय लेकर इस पथ पर पग धरे। और कोई कछु कहे मन लागा, कोई कछु कहे। मेरे महाप्रभु कहते हैं ना, रहो को काहू मन ही दिए, मेरे प्राणनाथ श्री श्यामा शपथ करूं तृण छिए। और महाप्रभु ने तो सुधा निधि के विराम में कहा कि मैं सब महत जनों के विरुद्ध चला हूं, एक आपकी कृपा की आशा लेकर, एक आपके अनुग्रह का अवलंब लेकर। हे स्नेह जलाकुलाक्षी आकुल नैनी राधिके किमपि प्रीतिम प्रसादी कुरु, प्रीतिम प्रसादी कुरु, प्रीतिम प्रसादी कुरु। श्री राधा वल्लभ लाडली अति उदार सुकुमार, ध्रुव तो भूल्यो और ते तुम जिन देहु बिसार, तुम जिन देहु बिसार, ठौर मोको कहूँ नाही, पिय रंग भरी कटाक्ष नेक चित वो मो माही। बढ़े प्रीत की रीति बीच कछु होए न बाधा, तुम हो परम प्रवीण प्राण वल्लभ श्री राम। देखो एक ही भेद है संसारी में और इस रसिक उपासक में। वो भी मस्त है, वो भी मस्त है। संसारी भी अपने सुख में मस्त पड़ा है, उसको भी कोई सुध नहीं है, कोई होश नहीं है, ये भी मस्त है।
पर जो संसारी है, जो व्यवहारी है, उसकी मस्ती लापरवाही के कारण है। वो थोड़ी देर की जो मस्ती है ना, वो तो केवल लापरवाही के कारण है। संसार में रहने वाले की मस्ती लापरवाही के कारण है, और एक रसिक हृदय की मस्ती बेपरवाही के कारण है। ध्रुवदास जी ने कहा, या ही रस के बल सबते बेपरवाह रहते हैं, कोई कछु कहे मन लागा। और इन विराम के क्षणों में एक व्यास जी का दोहा, जो व्यास जी ने तो आरंभ में कहा, लेकिन मेरी इच्छा थी कि मैं इसे सबसे अंत में कहूं। व्यास आस हरिवंश की तिन्ही को बड़ भाग, व्यास आस हरिवंश की तिन्ही को बड़ भाग, वृंदावन की कुंज में सदा रहत अनुराग। वृंदावन की कुंज में सदा रहत अनुराग। व्यास जी कहते, लेकिन ये सुख आता किसके हिस्से में है? जिन्हें आस हरिवंश की, वही बड़भागी हैं जिन्हें हितजू के चरण कमलों की आशा है। व्यास आस हरिवंश की तिन्ही को बड़भाग। अरे हितजू के चरणों की कृपा से जिन्होंने ये परम सौभाग्य पाया है कि वृंदावन की कुंज में सदा रहत अनुराग, इस वृंदावन धाम में, यहाँ की कुंज निकुंजों में, जिन्हें उस परम सुख का दर्शन होता है, उस परम रस का आस्वादन होता है, उस परम आनंद की अनुभूति होती है, वही धन्य हैं जिन पर इन चरणों की कृपा है। तो व्यासवाणी का ये भाव पुष्प श्री लाडली लाल के सुंदर सुकोमल सुभग चरणों में निवेदन करते हुए, महाराज श्री को बार बार प्रणाम करते हुए आप सबके हृदयस्थ हित प्रभु को नमन करता हूँ।